बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम लॉ के बारे में, ठीक है। कूलाम्स लॉ बेसिकली गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड सम स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स मान लिया मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है। इनको मान लो R डिस्टेंस पे रखा गया है और मैंने आपको बोला था चार्ज है वो मास के विदाउट एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स इसका मास m है, इसका मास भी m है, आइडेंटिकल मास है दोनों का, बट चार्ज दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कॉमन सी बात सुनो, दो चार्ज हैं, चार्ज भी कैसे हैं? पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए होल्ड करता है? किसके लिए होल्ड करता है? ये पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। सबसे मेन बात है प्यारे बच्चों ये देखो, इधर देखो, मान लो दो गए पॉइंट चार्ज मेरे पास किसी डिस्टेंस पे रख दिया, दोनों पॉजिटिव हैं। इसको अगर फिक्स कर दूं, इस वाले को, इसको छोड़ दूं, किधर भागेगा? लाइक है, लाइक चार्जेस हैं। इसको फिक्स कर दिया, इसको छोड़ दूं, किधर भागेगा? उधर। और इसको फिक्स कर लूं, इसको छोड़ दूं, इधर। तो एक बात तो क्लियर है भाई साहब, ये वाला चार्ज एक ऐसी चीज़ जनरेट कर रहा है जो इस पे क्या लगा रही है? फोर्स। और ये वाला चार्ज एक ऐसी चीज़ जनरेट कर रहा है जो हमें दिखाई, बट इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। उस चीज़ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? कि चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा दायरा होता है, एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जहाँ तक उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं। तो इस चार्ज को फिक्स किया, इसको फ्री किया तो ये दूर भाग गया, इसको फिक्स किया, इसको छोड़ दिया तो ये दूर भाग गया। अगर इनके मासेस पता है, एक बात देखो, दोनों पे क्या लगी? फोर्स। दोनों पे क्या लगी? और अगर दोनों के मास पता है तो मैं F = ma करके उनका A निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? कितने कितने वो एक्सेलरेट करेंगे, उनका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसको फिक्स किया, इसको फिक्स किया, इसको फ्री किया तो ये किधर भाग गया? इधर भाग गया। कितना फोर्स लगा? फोर्स ऑन किस पे लगा? 2 पे। किसकी वजह से? 1 की वजह से। अब इसको फिक्स कर दिया, इसको फ्री कर दिया, छोड़ दिया, किधर भाग गया? ये इधर भाग गया भाई। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बोलो प्यारे बच्चों। अब फोर्स लग गई, मास का पता है, तो क्या मैं A निकाल सकता हूँ? बोलो यार प्यारे बच्चों। और ऐसे ही मैं क्या निकाल सकता हूँ? A21। तो हम उनमें कितना कितना एक्सेलरेशन आएगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ आप, अगर आइडेंटिकल मासेस हैं, अगर मास आइडेंटिकल है, बोलो, तो फोर्स भी क्या आया? आइडेंटिकल। एक्सेलरेशन भी क्या आया? आइडेंटिकल। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इनके मासेस बराबर हैं तो 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया और 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाया वो बराबर आया। बोलो प्यारे बच्चों। तो कूलाम ने खुद क्या किया, उसने ये बताया कि जो जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उसका जो मैग्नीट्यूड था, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का, दोनों क्या है? दोनों इक्वल आए। बोलो प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, ये किसका फोर्स है? 1 का। किसकी वजह से? ये किसका फोर्स है? 2 का। दोनों क्या आ गए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन। ऐसा कोई लॉ सुना है जो इक्वल एंड अपोजिट की बात करता है? एक वर्ड यूज होता है, हालांकि मैंने बताया था आपको एक दिन, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फोर्स, इनके बीच में ये कौन सी फोर्स है? ये कौन सी फोर्स है? कौन सी फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्यारे बच्चों, कूलाम लॉ की डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ, मेरी बात है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन वैक्यूम थ्रू सम डिस्टेंस r। ठीक है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया वो चार्जेज की प्रोडक्ट के, चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उनके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मैं अभी आऊँगा उस बात पे, 1 मिनट रुको आप। मैंने क्या बोला? मैंने कोई भी 2 चार्ज ले लिए,
किसी डिस्टेंस पे रख दिए, एक को फिक्स करके एक पे फोर्स निकाल लिया, दूसरे को फिक्स करके पहले पे फोर्स निकाल लिया। अगर उनके मास आइडेंटिकल हैं तो उन पे लगने वाले फोर्सेज भी क्या थे। तो यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन वर्ड यूज होने वाला है, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। प्यारे बच्चों, किस फोर्स को बोलोगे आप एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स? इक्वल तो हो मैग्नीट्यूड में, अपोजिट हो डायरेक्शन में, एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे मस्ट बी एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। अरे भाई, ये 1 ने 2 पे लगा दिया, 2 ने 1 पे लगा दिया, ये एक ही बॉडी है कि अलग अलग बॉडीज हैं? तो फिर यही तो कंडीशन आएगी ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन, एंड दे मस्ट बी एक्टिंग अपॉन टू डिफरेंट बॉडी। अगर ये 3 पैरामीटर क्लियर हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक बच्चे ने मेरे को बोला सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या होने वाला है भाई? इधर देख लो एक बार, मान लो ये प्लस है Q1, डिस्टेंस प्यारे बच्चों R है, ये मान लिया माइनस है Q2। अब बताओ भाई, इसको फिक्स कर दिया और इसको छोड़ दूंगा, किधर दूर जाएगा या अट्रैक्ट होगा? इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। और कितना लगा फोर्स है? 2 पे, किसकी वजह से? और इसको फिक्स कर दिया और इसको फ्री कर दिया। अब की बार मैं नेगेटिव को फिक्स कर रहा हूं और पॉजिटिव को फ्री कर दिया, किधर भागेगा? दूर या अट्रैक्ट? ये इधर आ जाएगा। क्या लिखूं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, देखो अभी भी फोर्स क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इनके मासेस क्या है प्यारे बच्चों, तो बताओ फोर्स क्या रहेंगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन, एंड दे मस्ट एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। अरे बोलो यार। तो ये था कूलाम लॉ। मैंने सिर्फ फोर्स के बारे में बताया अभी तक। आप ये समझ लीजिए, 2 लाइक हो या अनलाइक फोर्स हो, उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ, बोलो यार, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस क्या रहेगा? वो इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज क्या रहेगा? अपोजिट। ये आ जाएगा। ठीक है। अब मैं कूलाम लॉ की जो डेफिनेशन थी, कूलाम ने क्या बताया? 2 चार्ज ले लिए, उनके बीच में उसने ना फोर्स को बताया कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया? प्यारे बच्चों, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन की बात अलग होगी। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। तो ध्यान सुनना, कूलाम ने क्या किया? जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, आप एक बात बताओ, 1 2 ले लूँ या 2 1 ले लूँ, है तो बराबर ही। अरे बोलो यार। तो मैंने इसको F मान लिया। ये कौन है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन ए फ्री स्पेस। और दूरी कितनी है इनके बीच में? R। तो जो फोर्स मिला ना उसने, वो मिला Q1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। Q1 का बल्कि क्या ले लूँ मैं? मैग्नीट्यूड। और Q2 का भी क्या था? मैग्नीट्यूड। सर ये कैसे बताया आपने? उसने पता है क्या किया? जो 2 चार्ज थे ना, मान लो Q थे, उसने एक चार्ज को डबल कर दिया, एक को, तो फोर्स उसने देखा, फोर्स भी डबल हो गया। फिर दूसरे को डबल किया, एक को सिंपल रखा, तो भी फोर्स क्या होगा? अगर किसी सिंगल चार्ज को डबल करता है ना वो ट्वाइस, तो फोर्स भी क्या हो रहा है? इसका मतलब चार्ज के वो डायरेक्टली है सिंगल चार्ज के लिए। अगर वो आइदर को डबल कर रहा है तो फोर्स, अगर पहले तो Q थे, अब 2Q रख दिए, तो कितना होगा फोर्स? 1/4, 4 टाइम हो जाएगा ना? बोलो यार। इफ वी डबल द चार्ज, द फोर्स इज ऑल्सो बिकम 4 टाइम। और अगर मैं आइदर चार्ज को डबल करता हूं तो फोर्स डबल हो गया। अरे आइदर चार्ज का मतलब मैं किसी एक को डबल कर रहा हूं, तो फोर्स भी क्या हो गया? तो इसका मतलब फोर्स कैसे डिपेंड करता है? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको डबल करूंगा तो इसका फोर्स डबल हो जाएगा, इसको ऐसे कैसा रखा, इसको डबल करूंगा तो ये डबल हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 होगी भाई। डिस्टेंस को पहले R थी, अब 2R कर दूंगा, तो उसने क्या देखा? फोर्स कितना हो गया? 1/4 कम हो गया। इसका मतलब जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करती है, यानी कि 1/r²। ये प्यारे बच्चों इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, उसके बाद इसको कंक्लूड किया था मैथमेटिकली। बोलो यार। तो इसका मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन,
चार्जेस के साथ ऐसे डिपेंड करता है और उनके बीच के सेपरेशन के साथ ऐसे डिपेंड करता है। तो फाइनली एफ कौन है? ये फोर्स है या फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है? और चार्ज कैसे है? पॉइंट मान के कंसिडर किया हुआ हमने उनको, ठीक है। तो क्या लिखूँ यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूँ? Q1 Q2 बाय, ये Q1 Q2 कौन है? चार्जेस है कि उनके मैग्नीट्यूड्स हैं? ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा प्यारे बच्चों, ऐसे बार बार मेरे से ये बनाया नहीं जाएगा, समझ लो आप बात। कौन है ये? चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स। तो ऐसे डील करते हैं इसको। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे ना मैथमेटिकली, तो F किसके इक्वल आ जाएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर ये K कौन है? अगर मैं मैथमेटिकली सेंस में बताऊं इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर मैं टॉपिक की सेंस में बताऊं इसको बोलते हैं कूलाम्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कूलाम। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? ध्यान सुनो भाई प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। K की वैल्यू, K बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई क्या सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट ऐसे बना दो, ऐसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं बेटा, नाम तो लिख दिया मैंने इसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सुनो भाई ध्यान से, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ये कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो वैल्यू होती है। और यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट देखो, इसको एक मिनट यहाँ रख के देखो। F किसके इक्वल आ गया? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। और इसको इधर ले गया मैं, और F तो नीचे आ जाएगा। यूनिट देखो, यूनिट की बात कर रहा हूँ पहले बच्चों, इसको ऊपर ले गया मैं, तो Q1 Q2 बाय 4 पाई F इंटू R का। अब यूनिट बताओ, चार्ज किस में होता है? कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। फोर्स किस में? न्यूटन में। और डिस्टेंस किस में? मीटर में। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने इसकी वैल्यू को लिखा K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी इस वैल्यू को पुट किया ये, और 4 पाई से जब उसको नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरी K की वैल्यू किसके इक्वल आई? 9 इंटू। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसका उल्टा कर दोगे, क्योंकि देखो ये डिवाइड में है ना, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कूलाम लॉ है वो कैसे डील करता है। वो डील करता है, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में? R। और मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पेस के लिए, मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो बताओ, अगर ये दोनों के दोनों कैसे चार्ज हैं? आइडेंटिकल। तो इस पे इधर लगेगा फोर्स, इस पे इधर। ये 1 ड्यू टू 2 और ये 2 ड्यू टू 1। और जो वैल्यू आई हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर आया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और K की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बोलो यार। हाँ, लेकिन एक बात बता दूँ मैं, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, और K की वैल्यू जो आई कितनी आती है? 1/। हाँ, ये है ना, ये इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। ध्यान रखना इस बात को, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम में। अगर 2 चार्ज हैं फ्री स्पेस में रखे हैं, फोर्स निकाल लिया, दोनों को उठा के वाटर में ले गया मैं। अब तो वाटर तो एक मीडियम आ गया, तो क्या जो फोर्स वैक्यूम में था और मीडियम में जो आया, क्या सेम लगेगा क्या? वो चेंज कर जाएगा। वो कितना चेंज करेगा, एक लेक्चर इस पे मैं बहुत अच्छे वाला आपको डिलीवर करूँगा, मीडियम के लिए फोर्स कैसे डील करता है। जस्ट ये कूलाम लॉ के बारे में बात कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, कूलाम लॉ ने जो फोर्स के बारे में बताया, कूलाम लॉ ने जो, उसने क्या बताया? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन। तो एक बच्चे ने उसको पढ़ा, कूलाम लॉ को पढ़ा, और उसने अपने दिमाग से एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। हालांकि उस बच्चे की बात बिल्कुल सही थी। 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना,
इक्वल तो होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होता है। तो एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे अब कूलाम लॉ को पढ़ा, आइडेंटिकल चार्ज है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसने जब लिखा ना कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, तो उसने क्या किया, ये आर दूरी थी तो उसने ऐसे लगा दिया, ये इस पर लग गया, ये इस पर लग गया। बोलो, इक्वल तो मैग्नीट्यूड में है, इक्वल तो, और डायरेक्शन देखो अपोजिट है कि नहीं है। तो क्या ये था क्या सही मायने में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, तो उस बच्चे की बात तो सही थी। तब कूलाम ने क्या सोचा, भाई मेरे लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मेरे को। मॉडिफाई करने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है, बट दे मस्ट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेज। जिस लाइन पे चार्ज को ज्वाइन किया गया है ना उसी लाइन के अलोंग या उससे बाहर मिलेगा, वो उससे दाएं बाएं। आई बात समझ में? क्या बोला उसने, जो फोर्स एक्ट करती है ना अट्रैक्शन या रिपल्सन की, वो कैसे पाई जाती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द देयर सेंटर्स। किसके सेंटर, चार्जेस के। तो वो ऐसे कभी भी होल्ड नहीं करेगा प्यारे बच्चों। तो कैसे होल्ड करेगा भाई, बताओ मुझे, कैसे होल्ड करेगा? या तो इसके बाहर जाएगा, अगर वो अनलाइक, अगर वो लाइक है तो बाहर जाएगा, और अगर वो अनलाइक है तो बता दो यार बच्चों, तो वो अंदर आएगा अगर अनलाइक है तो। बट रहेगा कैसे, कैसे रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे रहेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेज। इसलिए उस फोर्स को पता है क्या नाम दे दिया, सेंट्रल फोर्स। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सर इसका मतलब द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द दो चार्ज की जो सेंट्रल लाइन है ना उसके अलोंग लाई करता है प्यारे बच्चों। अरे बोलो यार। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था नीट में भी और जेई में भी, उस क्वेश्चन का पता है क्या वैल्यू था? इधर देख भाई, इधर देख ले, Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है R, उसको फिक्स कर दिया 1 मीटर। कितना फिक्स कर दिया, 1 मीटर। और उसने पता क्या पूछा, उसने पूछा F मिनिमम फोर्स कितना होगा बिटवीन दीज टू चार्जेज, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, मिनिमम फोर्स, ठीक है। और उसको मीडियम में फिक्स कर दिया, मान लिया फ्री स्पेस की बात कर रहा हो। बस मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा दो चार्ज के बीच में, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा अगर उनको मैं 1 मीटर से सेपरेट करता हूँ? तो ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ और जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ। 1 न्यूटन मिनिमम फोर्स यूज करते हैं कूलाम लॉ। देखो 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 देखो, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही तो होता है ना? अरे यही तो होता है। R कितना फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया ना। K तो वैसे ही फिक्स होता है, कूलाम कांस्टेंट है। तो बोलो यार, ये भी फिक्स हो गया, डिस्टेंस भी फिक्स होगी। अब ये मुझे मिनिमम चाहिए, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली किस पे, Q1 Q2 पे। तो ये मिनिमम कब होगा, जब इनकी वैल्यूज मिनिमम होगी। बता दो यार। और Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? चार्ज की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है? एलिमेंट्री चार्ज। जिस बच्चे ने एलिमेंट्री चार्ज का पता था वो इसका आंसर निकाल के आ गया। द फाइनल आंसर इज ke²। ये बनेगा। R तो 1 हो गया, Q1 भी E है, Q2 भी, तो E² होगा ना, ke²। ये आंसर था प्यारे बच्चों उसका। तो मिनिमम फोर्स कब होगा, जब चार्जेस की एलिमेंट्री वैल्यू ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। चलो एक क्वेश्चन और पुटअप करता हूँ, फिर उसके बाद सेशन को ओवर करेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को
अगर मैं मैकेनिक्स की तरफ लेके जाऊँ, मैकेनिक्स की तरफ, देख ऐसे सही क्या, मान लो मास है 2 kg, बेटा रुको एक बार, और एक मास है 4 kg, ये मान लो 1 कूलाम है, ये मान लो 2 कूलाम है। बोलो यार। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी है, मान लो r डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इस वाले की v क्या होगी, 1 कूलाम किधर जाएगा, कितना मूव करेगा। क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ। एक चार्ज 1 कूलाम था जिसका मास कितना था, एक है 2 कूलाम, मास कितना है 4 kg। बोलो यार। फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। इफ 4 kg मूव 10 मीटर पर सेकेंड इन द राइट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ 1 कूलाम। एक ही चीज़ यूज़ करूँगा बस इसमें मैं। एक बात बताओ, कूलाम ने क्या बताया, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट में। सुन रहे भाई इधर, अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ, क्या मान लूँ, तो इस पर एफ नेट कितना है, अरे जितना फोर्स 2 कूलाम ने 1 पे लगाया ना, उतना ही 1 कूलाम ने 2 पे लगाया, तो नेट फोर्स कितना आ गया। कैसा सिस्टम लेके चले हुए हैं, तो नेट फोर्स तो 0 आएगा ना बेटा, तो नेट फोर्स इक्वल टू, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। किसने बताई ये बात, न्यूटन सेकंड लॉ ने। F इक्वल टू किसके बराबर होता है, dp/dt। अगर ये 0 है तो P तो कंजर्व्ड हो जाएगा ना, P तो कंजर्व्ड हो जाएगा। P कंजर्व्ड का मतलब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अगर अब बताओ, इनिशियली सिस्टम कहीं भी मूव नहीं कर रहा था और फाइनली सिस्टम मूव कर रहा। शुरू में किस में थे, ये रेस्ट में, बाद में ये कितने से चल पड़ा, तो ये कितने से जाएगा, ये पूछा है मैंने। इनिशियल किस में था सारा सिस्टम, रेस्ट में, तो क्या लिखूँ, P इनिशियल 0। अरे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। अब इसका मास कितना 2 kg, इनिशियली किस में था, ये रेस्ट में, ये भी इनिशियली किस में था, तो P इनिशियल 0 हो गया ना, तो P फाइनल भी क्या होना चाहिए 0। तो P फाइनल क्या लिखूँ, ये किधर गया 4 × 10 राइट में, अरे m × v, m × v, ये इधर गया प्लस ये मान लो किधर गया, अगर ये लाइक है तो यही तो इधर जाएगा ना। बोलो यार। तो इसका मतलब इसको मैं क्या ले लूँ, इसको नेगेटिव पॉजिटिव, चलो हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा प्लस क्या लिखूँ 2 × v। अरे 2 तो मास है, v उसकी स्पीड मान ली मैंने इसको, ठीक है। ये कितना हो गया, एक मिनट रुको भाई, 40, तो इसको इधर लिया तो -40 इक्वल टू कितना आ गया, तो v कितना आ गया, बोलो यार। तो -20 का मतलब इधर की इधर, क्योंकि मैंने प्लस इधर लिया है ना, तो और ये क्या आ गया साइन कन्वेंशन के साथ, तो इसमें इधर क्या आ जाएगा, बोलो यार बच्चों। तो ये ऐसे मूव करेगा, सिस्टम किस में रहेगा, यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं मैकेनिक्स को भी इसके साथ डील कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बेटा। थैंक यू।